हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड 10810 के अकॉर्डिंग मास ऑफ जिंक कोटिंग का टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट में बस ये देखा जाता है कि जो हमारे जीआई स्टील वायर होते हैं उन पे जिंक कोटिंग की मात्रा कितने % है। ठीक है, आईएस बोलता है कि 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस हम इस टेस्ट से यही पता लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें एक सैंपल लेना होता है। ठीक है, तो अगर हम सैंपल की बात करें तो वो 250 mm से कम नहीं होना चाहिए और इसमें कंडीशनिंग सिर्फ स्ट्रिपिंग घोल की होती है, मतलब स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन की। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना एक हमने सैंपल ले लिया है स्ट्रिप का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप हो या वायर हो, दोनों 250 mm से कम नहीं हो, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो अपना सैंपल लिया वो 250 mm से थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है। ये शायद 250 mm ही है, तो हमारा जो सैंपल है वो 250 mm का था। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। जो यहाँ पे हम वेट करते हैं उसको एमोन बोलते हैं, जो मतलब कि बिना डिप किए हुआ हो, डिप किए बिना जो ओरिजिनल होता है इसको हम ओरिजिनल वेट बोलते हैं। ठीक है, जो अभी आगे कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, तो इसको एमोन हमारा आ गया, वेट आ गया। उसके बाद यहाँ पे एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन बनाने होते हैं, पहले से दूसरा बन जाता है। तो यहाँ पे एंटीमनी ट्राइऑक्साइड 20 ग्राम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1000 ml मतलब 1 लीटर में मिक्स करना होता है। ठीक है, तो हमारा एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बनाना होता है। स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए एंटीमनी क्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है, जिसका 5 ml एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन को 100 ml HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करना होता है, जिससे हमारा स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है, जिससे हम जीआई वायर या स्ट्रिप को उसके अंदर डिप करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अपना ट्रिक का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बच सके। ठीक है, बाकी इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इसका मतलब कि ओरिजिनल है, मतलब एंटीमनी क्लोराइड बनाने का और स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बनाने का, ये मैंने मार्क कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने केमिकल्स की तरफ। तो केमिकल्स की बात करें, सबसे पहले एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना होगा हमें। ठीक है, एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है। 20 ग्राम एंटीमनी ट्राइऑक्साइड को 1 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है। ठीक है, पर हम इस टेस्ट में जो है अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा बचाने के लिए, क्योंकि हम एक डेमो टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 0.2 ग्राम अपना एंटीमनी ट्राइऑक्साइड को लेंगे और उसको 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करेंगे। तो हमारा जो है स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बन जाता है। तो देन हम आगे क्या करेंगे, हमने अपना 10 ml जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। तो यहाँ से हम अपना थोड़ा सा सावधानी पूर्वक 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाल लेते हैं और उसमें 0.2 ग्राम, ठीक है, जो 20 ग्राम मात्रा थी उसको हमने अपना कम करके 0.2 ग्राम इसके अंदर हम अभी मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाएगा। और एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन से ही हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन भी बना लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने 10 ml अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है। ठीक है, जिसको HCl बोला जाता है। और इसमें हम क्या करेंगे, अपना 0.2 ग्राम जो हमारा एंटीमनी ट्राइऑक्साइड है उसको इसको हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसको थोड़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके मतलब इसको घोल बना लेंगे। ठीक है, घोल बना के रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एंटीमनी क्लोराइड टेस्ट हमारा बन गया था। अब दूसरा हम बनाते हैं स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन। स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होता है, जो 100 ml होता है। इसकी मात्रा हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, 100 ml मतलब 100 ml ही लेना होता है। और इसके अंदर हम 5 ml एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन को इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, जिससे हमारा स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। तो हमने अपना HCl को जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था इसको 100 ml को हम अपने एक फ्लास्क में ले लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद इसके अंदर हमें मिक्स करना है एंटीमनी क्लोराइड सॉल्यूशन 5 ml। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना 5 ml ले लेते हैं। 5 ml लेके इसके अंदर हम डालेंगे 100 ml HCl के अंदर। हमने अपना 5 ml निकाल लिया और 5 ml निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें अपने 100 ml HCl के अंदर इसको डाल दिया।
अब 100 ml HCl के अंदर जब हम इसको डाल देते हैं तो ये हमारा डिसॉल्व होके अच्छी तरह मिक्स होके क्या होता है, स्ट्रिपिंग सॉल्यूशन बन जाता है, जिसके अंदर हम अपने वायर या स्ट्रिप का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर हम स्ट्रिप की बात करें तो स्ट्रिप को डिप करने के लिए कोई मतलब एक टाइम जो होता है वो 2 मिनट का होता है। ठीक है। बट जो वायर होता है उसका पूरा टाइम दिया गया होता है, पर हम स्ट्रिप को यहाँ पे इसके अंदर डालने के बाद जब तक इसकी जिंक कोटिंग मतलब जो रिएक्शन होता रहता है वो होता रहता है तब तक उसको हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम 5 मिनट तक रख सकते हैं और हम इसको रखेंगे 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट के अंदर इसकी कोटिंग जो है वो हट जाएगी। तो हमने जैसे ही डाला इसका रिएक्शन शुरू हुआ एंड रिएक्शन होने के बाद इसको हम थोड़ा सा अपना हिलाएंगे, हिला के अच्छी तरह से मतलब कि इसकी कोटिंग हट जाए। और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो मास ऑब्जिंग कोटिंग होता है इसका स्ट्रिप 95% मतलब कि लेस देन 95% मतलब 95% से कम नहीं रिजल्ट आना चाहिए, 95% से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों वायर और स्ट्रिप दोनों के लिए होता है। और जब भी हम इसको धुलेंगे तो वो बहते हुए पानी से धुला जाता है, मतलब किसी फ्लास्क में रखे हुए पानी में नहीं धुलेंगे। ठीक है। तो नल चालू करके इसको अच्छी तरह धुला जाता है। हम इसको थोड़ा सा हिला डुला के इसको साफ़ कर देना है ताकि इसकी जिंक जो है अच्छी तरह से हट जाए। अब इसका रिएक्शन होना बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे और बहते हुए पानी में ले जाके धुलेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने नल को चालू करके इसको अच्छी तरह धुल लेंगे। धुलने के बाद इसको सुखा के कपड़े से पोंछ के सुखा के फिर से इसका वज़न करेंगे। जो डिप होने के बाद डिप होने के बाद इसका जो वेट लेंगे उसको M2 बोला जाता है। ठीक है। तो हमने इसको धुल के साफ़ करके और सुखा के यहाँ पे हम इसका M2 वज़न ले रहे हैं। तो जो दूसरा वज़न आया 5.090 आ गया, M2 वेट आ गया। अब हमारे दोनों वेट आ गए तो हम क्या करेंगे, अब प्रोसीजर ख़त्म हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। तो कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे IS के हिसाब से फार्मूला दिया गया है M1 - M2 अपान M2 इंटू K, ये स्ट्रिप के लिए है। ठीक है। तो स्ट्रिप हमने लिया तो हम इसी फार्मूले पे इस पर रखेंगे। ठीक है। तो जो है यहाँ पे हमारा M1 की अगर हम बात करें, M1 हमने पहले से ही अपना मतलब कि जो डिप करने के पहले लिया गया होता है उसको M1 बोलते हैं, 5.400 ग्राम। M2 मतलब कि 5.090 ग्राम एंड K 2571 आ गया है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे वैल्यू आ गए। इसके बाद 5.0440 माइनस 5.090 माइनस कर लेंगे तो इक्वल में आ जाएगा 0.350। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.350 डिवाइड बाई 5.090। ठीक है। डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ गई 0.0687। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0687 मल्टीप्लाई 2571। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल रिज़ल्ट होगा 176.787 ग्राम पर mm। ठीक है। ग्राम पर मीटर स्क्वायर रिजल्ट हमारा आ गया, जो कि हमारा 95% से ज़्यादा है। ठीक है। 176% आ गया। ठीक है। तो हमारे एज पर IS हमारा रिजल्ट जो था वो पास हो चुका है, मतलब जो हमने टेस्ट किया है वो पास हो चुका है। अगर आपको इस टेस्ट से जुड़ी कोई सी भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी आपका सवाल रहेगा उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।